जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओहद भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें। इन्होंने तो पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए, और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में जजेस और जनरल्स का अनहोली अलायंस, पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान के अंदर जितने जत्थे बने, अगर ये सारे अपने हल्फ की पासदारी कर रहे होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। और उसमें उससे भी ज़्यादा कसूरवार वो सियासतदान हैं जो उनके कंधों पे सवार होकर हुकूमत लेने आते हैं और फिर उनकी जय जयकार करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं कि वाह 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 वाह। इस आर्मी चीफ के पास तो वो भी है ना, हमें तो आज तक सोच ही नहीं आई। अभी शहबाज शरीफ भी यही बातें करके गए। तो ये वो कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, बीमारियाँ हैं जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देती। माजरत के साथ ये बीमारियाँ जजेस के अंदर भी हैं, जर्नलों के अंदर भी हैं और पॉलिटिशियंस के अंदर बदरजा उत्तम मौजूद है हुकूमत पाने के लिए। पुल का इफ्तिताह करते हुए भी शहबाज शरीफ जो था एक मौजूदा आर्मी चीफ की भी और फॉर्मर आर्मी चीफ की तारीफ़ करके गया था। तो ऐसे पॉलिटिशियन जिनका मतवाए नज़र सिर्फ बूट पॉलिश होना, वो पाकिस्तान को ये स्टंटेड ग्रोथ से बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा, आज एक इंटीरियर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुनाइएगा जी, वो क्या कह रहे हैं। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। फैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। एक स्टेटमेंट और दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने अनहोली अलायंस का जजेस और जनरल्स का जिक्र किया था। हमारे वो पॉलिटिशियंस जो किसी गैर आइनी, गैर कानूनी, मरवजा जमहूरी असूलों के मुनाफी कोई बात करें तो वो भी उस अनहोली अलायंस का हिस्सा होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान है जिसको पढ़ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उनकी सियासत का बड़ा हिस्सा वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ की सियासत का हिस्सा, एस्टेब्लिशमेंट से जब भी डाल के वो सियासत करते आए। दिखाइएगा क्या कहा। इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद को बैठते हैं। इलेक्शन इशू ही नहीं है, तो अगर फ़ौज ने इस मुल्क को बचाना है तो हमें आपकी भी ज़रूरत नहीं है। माजरत चाहता हूँ, ये पता नहीं किस दुनिया की जमहूरियत में हम जिंदा हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं।